बिहार में और यूपी में आने वाले चुनाव को लेकर लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुरादाबाद के लोग हैं, सीधा इनसे जानेंगे। जी, बिहार में और उत्तर प्रदेश में लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप, क्या मानते हैं इन तमाम आरोपों पर? स्थानीय लोग क्या कुछ सोचते हैं? ये आरोप बिल्कुल निराधार है। जो आदमी मर गए हैं, उनके वोट कटे हैं, या जिनके आधार कार्ड पे डबल वोट बने हुए हैं, उनके वोट कटे हुए हैं। वो चुनाव आयोग ने भी ये बात कही है कि आप कोई सबूत ला के दो कि जो आदमी है उसका वोट नहीं है, तो हम उसे देखते हैं। लेकिन ये सब गलत प्रोपेगेंडा है कि वोट चोरी का। चुनाव आयोग के कहने के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से एक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की गई थी, जिसमें उन्होंने सबूत भी पेश किए गए थे। उसके बाद चुनाव आयोग का दोबारा बयान आया है। तो क्या राजनीतिक पार्टियों के बीच में चुनाव आयोग जिस तरीके से आ रहा है, उसको लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं विपक्ष की हैं? मैं बताऊं, जो चुनाव आयोग ने, जो समाजवादी पार्टी ने जो ये दिया था कि इनके वोटर कटे नहीं है, उन वोटर ने ये बाद में एक्सेप्ट किया कि हमारे वोट बने हुए हैं। एक लेडी थी, उनने ये एक्सेप्ट किया मंच पे आके कि मेरा वोट बना हुआ है। ये गलत प्रचार कर रहा है। अब मैं झूठ बोलने लगूं तो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, कि किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो ये प्रोपेगेंडा है, ये एकदम गलत है। और मोदी जी या चुनाव आयोग या अमित शाह कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं देश में, लेकिन गलत काम होने भी नहीं देंगे, ये बात भी है। इनको इस बात की चिड़ है कि गलत काम हो नहीं रहे इनके। 50 करीब 24-25 लाख वोटर जो है वो इन्होंने निरस्त किए हैं, वो सब जेन्युइन काम है। बिहार में लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसी बीच एसआईआर का पूरा प्रकरण उठता है। लोकसभा में भी ये मामला जो है तुम्हारा काफी विपक्ष ने उठाया है। उसके बाद चुनाव आयोग की भी एंट्री हुई है इस पूरे मामले में। तो क्या कुछ सोचते हैं पूरे प्रकरण पे? देखिए, ये जैसा राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या पहले कभी नहीं सोचा इन्होंने? अब इन्हें दिख रहा है इनके हाथ में से सब कुछ जा चुका है, इनके हाथ में कुछ नहीं बचा, तो इन्हें यात्रा की, पब्लिक के बीच जाने की याद आ रही है। अरे तुम्हारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों। ये भाजपा की तुलना किसी कीमत पर नहीं करेंगे। और रही बात उसकी कि वोट कटवाने की, ये वो, अरे पहले तुम देखो तो। उसके बाद इन्हें दिख रहा है चुनाव सिर पर आ चुका है, इनके हाथ में कुछ है नहीं। वहां सरकार किसकी बननी है? अरे तुमने पहले से कैसे कह दोगे किसकी सरकार बननी है? ये तो आने वाली जनता बताएगी, आने वाला समय बताएगा। इनके हाथ में कुछ नहीं है। रही बात वोट कटने की, जो व्यक्ति गलत है उसका वोट कटेगा, जिस व्यक्ति के दो वोट हैं उसका वोट कटेगा। ये चुनाव आयोग भी मानने को तैयार है और चुनाव आयोग मान रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस अपने पुराने दिन भूल चुकी है। कांग्रेस के जो सपने थे सब बिखर चुके हैं। कांग्रेस अब भाजपा के पच्चीनों पर चलते, और मैं तो कहूँ कांग्रेस धीरे धीरे भूलकर भाजपा ज्वाइन कर ले तो ज्यादा बेटर है। और भी लोग हैं। लगातार एसआईआर प्रकरण को लेकर तमाम विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं। एक आम लोग क्या सोचते हैं इस पर? आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप साबित करना एक अलग बात है। आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप लगा दिए जाए, आरोपों को साबित करना चाहिए और मिथ्या आरोप नहीं लगाने चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। चुनाव आयोग को स्वतंत्र रहना चाहिए और जितनी पार्टियां हैं उनको देश के प्रति वफादार रहना चाहिए, देश के प्रति काम करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी पर आरोप लगा दो। जीत जाओ तो अच्छा है चुनाव आयोग, हार जाओ तो चुनाव आयोग बुरा है। मैं चुनाव आयोग की तरफदारी नहीं कर रहा, चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। लेकिन जितने भी लोग हैं उनको अपनी आवाज से कहते हुए, जिसको मर्यादा कहते हैं, मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। हमें मर्यादा नहीं भूलनी। एसआईआर प्रकरण पर क्या कुछ कहना, क्या कुछ सोचते हैं आप? एसआईआर प्रकरण पे हमारा मानना यह है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जब जब भी चुनाव आते हैं कोई ना कोई मुद्दा लेके आती है और उस पूरे मुद्दे को छोड़ के भी नया मुद्दा पकड़ती है। कई बार वो माफी मांग चुके हैं। एक बार नारा दिया चौकीदार चोर है, राफेल पे लाए, अभी संविधान पर लेकर आए पिछले इलेक्शन में। अरे भाई, हमारा मानना संविधान की बात करके, संविधान की दुहाई देते आप चुनाव आयोग तो संविधान के दायरे में आते हैं। आप उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 7 दिन का आपको समय दिया कि भाई आपने जो एलिगेशन लगाए हैं वो साबित कीजिए, किसी माध्यम से भी, चाहे एफिडेविट लेके आइए, बताइए कि भाई आपने जो कहा सही है, ताकि हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे।
इन्होंने उसको तो ना बता के सीधे वहां चले गए, यात्रा पर चले गए, ताकि अपनी बातों को, इनके पास कोई जवाब नहीं है उसका। यात्रा के जरिए पब्लिक को बरगलाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी लोग हैं ये, इनके जो बूथ लेवल के एजेंट हैं, आज 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। उन लोगों के लिए उन्होंने चुनाव आयोग ने टाइम दिया है कि साहब आप अगस्त चल रहा है कि अगस्त के लास्ट तक आप आइए, और कोई भी आपका अगर ऑब्जेक्शन है तो लाइए। हमारे संज्ञान में है कुल दो लोगों का अभी तक ऑब्जेक्शन आया है चुनाव आयोग के समक्ष। चुनाव आयोग ने 7 दिन का टाइम दिया, वो भी आज खत्म होने वाला है। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या उनके लिए संज्ञान लेगा। लेकिन संविधान की दुआई देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने वाले राहुल गांधी कितनी बार पहले भी माफी मांग चुके हैं। आप आरोप लगाते हैं, केजरीवाल के तहत विभाग जाते हैं, आप कोई भी आरोप लगा रही है तो उसे सिद्ध कीजिए। और चुनाव की इलेक्शन की बात तो ऐसी है कि अभी आपने कहा था कर्नाटका के अंदर ये वोटर लिस्ट के अंदर चोरी हो रही है, तो उसी वक्त कर्नाटक के एक मंत्री बोले कि सरकार तो हमारी थी, अगर सरकार हमारी थी तो चोरी कैसे हो रही है, तो फिर उसको हटा दिया गया। तो कोई भी अभी आपने जिक्र करा कि उत्तर प्रदेश की हाल भी यही कि उन्होंने जो 15, 16, 18 या जो भी आपत्तियां दी, या उन्होंने हमने तो एफिडेविट दिए हैं, तो उसके लिए भी चुनाव आयोग का कहना है कि जो भी आपत्ति आपने दी है, या तो वो निराधार हैं, या असत्य हैं, या वो गलत हैं। अरे भाई, कोई भी आपत्ति है तो उसका वो जवाब देने को तैयार है, तो आपने खंडन करिए ना, या पुटअप करिए, बताइए कि अगर वो चुनाव आयोग कहता है कि गलत है तो आप उसे मानते नहीं। चुनाव आयोग अगर किसी भी कार्य के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट मानती है कि आप गलत है तो भी मानते नहीं। तो भाई ये तो चुनाव बताएगा बिहार का चुनाव होने वाला है। SIR पे अब 27, मैं समझता हूँ अगस्त लास्ट डेट, उस पर चुनाव को तो फंस देना, वो चुनाव जाने। लेकिन संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देना और SIR को लेकर गुमराह करना, या SIR सही है गलत है, भैया आप कहते हैं कि मेरा मानना ये है कि या सबका मानना ये है, आप ये कहते हैं कि जो भी समस्याएं आई हैं उनको दूर करो, तो दूर करने का तरीका क्या है? ये SIR क्या चीज है? SIR यही तो है कि जिनका नाम डबल चढ़ा उसे सिंगल करो, जो मर गए उनका नाम काट दो, जिनका नाम जो चले गए शिफ्टिंग वो नाम हटा दो। यही तो गवर्नमेंट कर रही है। अगर इसमें आपको किसी का नाम कटा तो आप 10 आदमी लाइए। मिंता देवी को आप लेकर आए, मिंता देवी सामने प्रकट हो गई, साहब मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मिंता देवी को लेकर आप लोकसभा में चले गए, सबने उसके ड्रेस पहनी, और आप उसके दिखाने के बाद उसके बाद आप बैकड्रॉप उसके बाद आप जिक्र नहीं कर रहे। तो आप जितनी भी बातें लेके आ रहे हैं, अगर आप उन्हें प्रूफ कर सकते हैं तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को जो उचित लगेगा वो करेगी, और जो सही लगेगा वो अब परिणाम बिहार की जनता के हाथ में है, वही बताएगी सही कौन है गलत कौन है। धन्यवाद। SIR प्रकरण को लेकर मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा राहुल गांधी की यात्रा और अखिलेश यादव के द्वारा पूरे आरोपों को लेकर अपनी बात कही गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।